वेलकम टू जेंटल आंसर। फिर से आपको नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है, ये बात सच है के द्वारा कार्यक्रम दिया जा रहा है। वी हैव फर्स्ट पार्ट, हमारा पहला भाग है ऑफ दिस। इस कार्यक्रम का टाइटल इज, जो शीर्षक है, न्यू टेस्टमेंट टीचिंग ऑन द ईटिंग पोर्क। सूअर खाने पर नए नियम की शिक्षा। इन द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में, इन द न्यू टेस्टमेंट टीचिंग, नए नियम में जो शिक्षा दी गई है ऑन द ईटिंग पोर्क, सूअर खाने पर, फाउंड इन द बुक ऑफ एक्ट्स एंड एपिस्टल, वो प्रेरितों के काम और पत्रियों में पाई जाती है। लेट अस सी द की पैसेजेस। आइए हम देखें मुख्य अनुच्छेद। फर्स्ट, पहला, Acts 10:9-16. प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 से 16 पद। Peter's vision for unclean animals, जो अशुद्ध प्राणियों का पतरस को दर्शन हुआ, including the pigs, और उसमें सूअर भी शामिल था। where God tells to kill, और वहां परमेश्वर कहता है कि and मार eat. और खा। The vision symbolized the inclusion of the Gentile in the early Christian church. यह दर्शन पहली कलीसियाओं में अन्य जातियों का समावेश को चिन्हित करता है, And the abolition of the dietary law. और जो आहार के नियम को अंत करता है। Second, दूसरा, Acts 15:1-21. प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय 1 से 21 पद। The Jerusalem Council discussed the relationship between Jewish and Gentile convert. यरूशलेम की सभा यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों के बीच के संबंध की चर्चा करते हैं। To do not need to follow Jewish dietary laws. और उनसे कहते हैं कि जो वो यहूदियों का आहार के नियम है उसका पालन नहीं करना है। 3. तीसरा, The First Timothy पहला तिमोथी 4:3-5. चौथा अध्याय 3 से 5 पद। Paul warns against the false teaching in the prohibitions, marriages and certain foods, stating that all foods created by God and good and should be received with the thanksgiving. सो पौल झूठी शिक्षा, जो विवाह और विशेष खाने पर जो प्रतिबंध के विषय में चेताता है। Please understand. और ये बात बताता है कि सारी खाने की चीजें परमेश्वर की सृजी हुई है। The first part we had, और जो पहला भाग हमने देखा, that was the according to the Quran. According to Quran, first part. और जो पहला भाग था हमने देखा था वो क्या है कि कुरान के अनुसार, And what their hadith said. और उनके जो हदीस क्या कहते हैं वो बारे में देखा। The prohibition of the food which is not within the haram or may be prohibited for the Muslims. और जो मुसलमानों के लिए जो खाना हराम है या उनको खाने के लिए मना किया गया है। So pork is one of the major issues among the Muslims. सो जो सूअर है वो एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा मुसलमानों के बीच में है। In the Old Testament, पुराने नियम में हम देखते हैं the Jewish peoples also they have to obey because it's the prohibition for the pork. और यहूदियों को भी पुराने नियम में इस बात का अमल करना पड़ता था, क्योंकि पुराने नियम में सूअर खाना मना किया गया है। When the New Testament given by Jesus Christ, जब नया नियम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, then he allowed these things to eat. तो उसने इन सारी चीजों का खाने के लिए हमें परमिशन That's दी। why we found in the New Testament book of Acts chapter 10:9-16. इसलिए हम नए नियम में प्रेरितों के काम 10 और 9 से 16 पद में पाते हैं। And Acts 15:1-21. और प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 से 21 पद में भी पाते हैं। First Timothy chapter 4:3-5. और पहला तिमोथी चौथा अध्याय 3 से 5 पद में पाते हैं। Please you consult. आप इस बात का ध्यान रखें। Now key points. मुख्य मुद्दे: Freedom from dietary laws. खाने के नियम से छुटकारा। Here Jesus has made a free to us. New Testament making free to us. यहाँ प्रभु यीशु मसीह और नया नियम हमारे लिए स्वतंत्रता देती है। Jesus' teaching and the apostolic council is in Acts 15 emphasize that the dietary law no longer binding for the Christian. सो यीशु मसीह की शिक्षा और प्रेरितों के काम 15
में प्रेरितों की काउंसिल में यह स्पष्ट किया गया कि खाने के नियम मसीहों के लिए कोई बंधन नहीं है। So please understand तो this. आप इस बात को समझिए। Many are Christian brothers. बहुत से हमारे मसीह भाई बहन, It's up to them that not to eat. वो तो उन पर आधार है कि वो खाए न खाए, But do not follow the old law, Old Testament law, लेकिन जो पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं करना है, because this was a freedom given by the Lord Jesus Christ. क्योंकि हमें यह स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। Many things will come before you, give thanks and eat. आपके सामने जो भी आता है धन्यवाद देकर खाए। It should not be your debate or discussion point in your life. और आपके जीवन में इस बाबत के लिए कोई विवाद या चर्चा नहीं होनी Paul चाहिए। also has said the same thing. If anybody eating the vegetarian, let them eat. सो पॉल भी स्पष्ट रूप से बताता है कोई सब्जी खाता है तो उसको खाने दीजिए, But eating any non-veg is not going to be issues. लेकिन जो मांसाहार Like a करना pork है, and- मांसाहार करना है, चाहे वो सुअर हो कुछ भी हो, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। So according to the all foods are clean. सो हम देखते हैं कि सब खाने की वस्तु शुद्ध है। According to the 1 Timothy chapter 4:5, सो पहला तिमोथी 4 और 5 पद के अनुसार all food created by God परमेश्वर के द्वारा सारी खाने की वस्तुएं बनाई गई है and good can be eaten with thanksgiving. और वे अच्छी हैं और धन्यवाद के साथ खाई जा सकती है। Okay, third, focus on spiritual तीसरा, purity. आत्मिक शुद्धता पर ध्यान दे। The New Testament shift the focus from the external dietary law, internal spiritual purity, and the relation with God through faith in Jesus Christ. सो नया नियम बाहरी खाने के जो नियम से हटकर आंतरिक आत्मिक शुद्धता पर और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध पर ध्यान देता है। Jewish peoples, they used to always look outward, सो यहूदी लोग हमेशा बाहरी ओर से देखते थे out purities. और बाहरी चीजों को महत्व देते They थे, never understand the inner और जो purities. आंतरिक बात है और जो आंतरिक शुद्धता है That's right. उसके बारे में नहीं सोचते That थे। Jesus Christ tried many illustration, many example, even though he said, condemn them that you are cleaning all the vessels from outside, inside is just like a dirty. सो प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनको ये बात बताते रहते थे कि तुम बाहर से तो थाली बाट के जो बर्तन है वो साफ करते हो, अपने हाथ पैर धोते हो, And you are the white washed grave. और आप ऐसी कब्र हो जो बाहर से सफेद पोती गई हो, Inside all the bones and all. लेकिन उसके अंदर में सड़े हुए हड्डे और गंदी चीजें हैं। So these are things we can understand in teaching of the Jesus Christ. सो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में ये सारी बातें हम समझ सकते It should हैं। not be extreme anything. आपको एकदम एक एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। Even though, let me say that in the hadith we found in the Quran also, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बातें हदीस में और कुरान में भी पाई for जाती है। Muslims, very Christian brothers and sisters should know that what is the position of the pork or pigs in the Quran. तो हमारे मसीह भाई बहनों को इस बात को समझना चाहिए कि जो सूअर है उसका कुरान में क्या स्थान है। When Adam was eating the wheat, because Muslim believe this in the Eden garden, Adam was eating the wheat because that was wheat, forbidden fruit was wheat. सो यहाँ बताया कि जो आदम था एदन बाग में वो गेहूं खाता था, जो कहता है कि जो मनाही किया गया फल था। So both Adam and Eve they eaten. सो आदम और हवा दोनों ने ये खाया। When they eaten that they feel to go to toilet सो जब उन्होंने खाया तो उनको पाखाना जाने की जरूरत पड़ी and they passed there. और वहां उन्होंने पाखाना कर दिया। Allah said the pork, pig, अल्लाह ने कहा कि ये सूअर है and pig eaten the all toilet. और जो पाखाना किया हुआ था वो सूअर ने पूरा खा लिया। So the pig went to that paradise, सो जो सूअर था वो क्या है, पैराडाइज में, स्वर्ग में गया। but the half portion of the mouth and stomach, the front portion was in the heaven. सो सूअर का जो सिर का और आधा शरीर जो था वो स्वर्ग में था। That is the hadith say that Quran also mentioned और यही बात हदीस और कुरान भी बताती in है। the creation, और सृष्टि because में the same story we find Adam and Eve in the Quran. सो कुरान में भी हम आदम और हवा की
वही कहानी पाते हैं। Bible said that was an apple or a fruits, forbidden fruit. और बाइबल तो हमें बताती कि वो सेब या कोई फल था। So why the Allah sent the pig there? सो यहाँ अल्लाह क्यों कहता है कि सूअर था वहां? Even though in the Muslim customs, और मुस्लिम जो रिवाज है some of the hadith और कुछ हदीसों में said that if dog eats in the vessel, यदि कुत्ता बर्तन में खाता है 7 times you have to clean. तो आपको 7 बार उस बर्तन को साफ करना है। If the pork eat in the vessels, यदि सूअर बर्तन में खाता है then 1 time can clean. तो फिर आपको एक ही बार साफ करना है। Why the Muslims are not eating the pork? तो ऐसी बात जो है तो फिर मुसलमान सूअर क्यों नहीं खाते हैं? The reason is, उसका कारण यह है they said that because of eating dirty things. क्योंकि वो उसका कारण जो है कि सूअर गंदी चीजें खाता I'm है। not condemning any faith. हम किसी विश्वास को बदनाम नहीं These करते are हैं, old stories. ये तो बहुत पुरानी कहानी So है। we can understand the key points. सो आप इस मुख्य जो मुद्दे है उसको समझिए। Freedom from dietary. सो खाने के नियमों से छुटकारा, All foods are clean. सब खाना शुद्ध है Focus on a spiritual purity. और जो आत्मिक बातें उस पर ध्यान रखे। Now we can see अब हम देखें the next conclusion. जो उपसंहार में सारांश देखें। In summary, और सारांश में the New Testament teaches that नया नियम हमें सिखाती है the Christians are free from eating pork and other food. सो मसीही सूअर या अन्य खाने की वस्तु खाने के लिए स्वतंत्र है As long as they are received with thanksgiving जब तक वो धन्यवाद के साथ लेते हैं या ग्रहण करते हैं and do not cause harm to others. और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। And the emphasis is on spiritual purity and faith in Jesus. और खाने के नियमों को मानने से ज्यादा आत्मिक पवित्रता और यीशु मसीह Jesus में Christ. विश्वास पर महत्व देते हैं। Rather than adherence to the dietary laws. सो इसे क्या है, खाने के नियमों को मानने से ज्यादा ये अच्छा है। Hope that you will understand. आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। Let me review. आइए हम फिर से उसको Question दोहराएं। and answer. नम्र उत्तर। प्रोग्राम बाय ये बात सच है। ये कार्यक्रम ये बात सच है New के द्वारा Testament दिया गया है। teaching on the eating pork. नया नियम की जो शिक्षा सूअर खाने के विषय पर। Second part. दूसरा भाग According to the Bible. बाइबल के So अनुसार। in the New Testament, नए नियम में the teaching on the eating pork is primarily found in the book of Acts and the हमने देखा कि नए नियम में बाइबल में जो है कि खाने के जो सूअर खाने की जो बात है वो खाने की चीजों के लिए बारे में नए नियम में बताया गया है। key passages. जो मुख्य अनुच्छेद Acts है। in Acts of Apostle 10:9-16. प्रेरितों के काम 10 और 9 से 16 पद। Acts 15:1-12. Please note down if you are प्रेरितों watching के this, काम note down 15 1 से 21 पद। आप इस बातों को लिख लीजिए। 1 Timothy 4:3-5. पहला तिमोथी 4 अध्याय 3 से 5 पद। Then come to the key points. फिर हमने मुख्य मुद्दे देखे। Freedom from dietary laws. खाने के नियमों से छुटकारा All foods are clean. और सारे खाने की वस्तु शुद्ध है। And third is focus on spiritual purities. और तीसरी बात है आत्मिक शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान And in दें। conclusion, you can understand this. और फिर अंत में आप इस बात को समझे। So the New Testament preferring the inner purities. सो नया नियम जो है वो में आंतरिक शुद्धता को महत्व देती है। Because the whatever we eat, which go to the stomachs and come out through the toilet. क्योंकि जो कुछ हम खाते हो वो हमारे मुंह से पेट में जाता है और पाखाने से बाहर So निकल not जाता I am है। telling this Bible is the word of God is telling. Jesus himself. ये मैं नहीं कहता हूँ कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। These are things are very important. ये जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। That we should become serious about this. इस बातों के लिए हम गंभीर I बने। should not have a debate or discussions or any such kinds of things. Become very serious about this because such things are not to take very serious. But understand the gospel, understand the real teaching, and understand what actually people's need. Because this food and all is coming. This is the common. सो इन बातों पर हम ज्यादा चर्चा या बहुत गंभीर न बने, लेकिन जो ये बातें हमें बताई गई है
उसको क्या है कि हम आत्मिक रूप से देखें। Some of want to only vegetables, और कुछ लोग जो सब्जी खाना पसंद करते some हैं, of non-veg. कुछ लोग मांसाहार खाना का When लेना it comes to पसंद करते हैं। cultural Indian cultures, और- many Brahmins and all, और they हम- do not want, they don't want to eat even the garlic. भारतीय onions संस्कृति and- के अनुसार बहुत से and- लोग क्या है कि खाने में जो लहसुन है, प्याज है, नहीं खाते हैं। These all things are made by man. ये सब बातें मनुष्य के द्वारा बनाई So I गई है। encourage you, तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, dear friend, प्यारे मित्रों, those who are watching this, जो ये कार्यक्रम देखते हैं, watch, ध्यान दे, share, दूसरों को दिखाए, और Subscribe. दूसरों से शेयर करे Subscribe. और सब्सक्राइब करे, and pray for our ministry. और हमारी सेविकाई के लिए प्रार्थना करें। Let us see, look to the Lord. आइए हम परमेश्वर के देखते Father, हैं। thank you once again. परमेश्वर पिता फिर For से the एक बार time आपका of धन्यवाद this करते हैं, Time of this ये जो lecture, तुम्हें दिए समय जो संदेश के लिए दिया। New Testament teaching on eating pork. सो सुअर खाने के विषय में नए नियम की जो शिक्षा है, You know that. आप जानते हैं प्रभु, It is up to the people. वो तो लोगों पर आधारित है। So they bless this program. इस कार्यक्रम को आशीषित Those who करें, are watching, जो लोग देखते हैं give them divine understanding. उनको स्वर्गीय समझ दीजिए, Then they may be able to learn and share with the people, ताकि इन बातों को समझे और दूसरों से बांटे, those who do not understand. जो लोग समझ नहीं पाते हैं। Bless the mission, हमारे मिशन को आशीष दीजिए, grace and truth for Christian about ग्रेस Islam, एंड ट्रूथ मिशन फॉर इस्लाम, to continue. हम सतत चालू In रखें Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन।